अपनी कंपटीशन की तैयारी में जो सेक्शन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है मैथ्स, और इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स पर हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। आज है हमारा 10th लेक्चर, और आज जो कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है डबल एक्सीडेंट का क्वेश्चन। कैसे इस क्वेश्चन को केवल और केवल 2 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम इस तरीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाने में मोटिवेटेड फील कर सकें। कमज़ोर दिल वाले रहें इस ट्रिक से दूर। मेरा नाम है आदित्य एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन देखा होगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि एक ट्रेन अपनी यात्रा में 2 दुर्घटनाओं का सामना करती है। पहली दुर्घटना प्रारंभिक बिंदु से 100 किलोमीटर पर होती है, जो ट्रेन की गति को मूल गति से 4/5 तक कम कर देती है। दूसरी दुर्घटना पहली दुर्घटना से 150 किलोमीटर दूर पर होती है, जिससे इसकी गति मूल गति से 3/5 हो जाती है और ट्रेन 8 घंटे देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दोनों दुर्घटनाएं 120 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन पिछले वाले की तुलना में 1 घंटे पहले पहुंच जाती। ट्रेन की मूल गति ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। क्या आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है? अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करने की कोशिश की है तो फिर क्योंकि हमें ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन हुआ या नहीं इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि मेथड कौन सा यूज़ किया गया है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को यूज़ करके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपकी नौकरी लगने में रिस्क है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को केवल और केवल 2 सेकंड में करें। इस पूरे क्वेश्चन में केवल जो काम की बातें हैं मैंने उसको बोल्ड लेटर्स में शो किया है, यानी कि दूसरी दुर्घटना के बाद उस ट्रेन की स्पीड कितनी रह गई, जो ये दोनों दुर्घटना हुई है अब कितनी आगे हुई है और उस वजह से उसने कितना समय बचाया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कैसे हम इस ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। हम लिखेंगे कि दुर्घटना होती है 120 किलोमीटर आगे और इस वजह से उसने समय बचाया है 1। अब उसकी स्पीड कितनी रह गई है 3/5, यानी अगर उसकी स्पीड 5 थी तो वो अब कितनी स्पीड से चलकर आई है 3 से। तो कितने का उसने यूज़ नहीं किया 2, वो हमने यहाँ लिख दिया। 3 से मैंने इसको लिखा 40 बारी में सिंप्लीफाई किया और मेरा आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, इतना ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप 2 या 3 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग है। क्वेश्चन में जो चीज़ काम की है मैंने सीधा सीधा उसको हाईलाइट किया है कि एक ट्रेन 240 किलोमीटर चलती है, उसकी स्पीड 70% रह जाती है। अगला एक्सीडेंट होता है 160 किलोमीटर आगे, तो उसकी स्पीड कितनी रह जाती है 37.5%। तो 37.5% को हम लिखते हैं 3/8। अगर यह दुर्घटना 75 किलोमीटर आगे हुई होती और उससे उसे 2 घंटे जल्दी पहुंचने में मदद मिलती। यहां लिखेंगे हम 8 में से उसने 3 का इस्तेमाल किया, तो कितने का इस्तेमाल नहीं किया 5 का। 3 से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 25 बारी में, 125 डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरा आंसर आ गया 62.5 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अगर जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये दोनों हमने सेम डिस्टेंस पर ली है, यानी पहली दुर्घटना भी 75 किलोमीटर आगे और दूसरी दुर्घटना भी 75 किलोमीटर आगे, अगर ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने सीरीज में लिया है। क्वेश्चन सेम एज इट इज है, थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अ ट्रेन मीट्स 2 एक्सीडेंट्स इन इट्स जर्नी। पहला जो एक्सीडेंट होता है वो 120 किलोमीटर आगे होता है और उसकी स्पीड कितनी रह जाती है 2/3। अब यहाँ पर मैंने इसको भी बोल्ड किया है, पिछले 2 क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में कैसे पड़ी और इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैसे कर जाएंगे समझते हैं। आगे उसकी स्पीड हो जाती है 1/3। उसने क्या कहा कि पहला एक्सीडेंट अगर 30 किलोमीटर आगे होता और दूसरा एक्सीडेंट होता 60 किलोमीटर आगे, तो वह 7/4 यानी 7/4 आवर्स अर्लियर पहुंच जाती। तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब ये एक्सीडेंट चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, अब आप इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक सीख जाएंगे। देखिए, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी 1, फिर उसकी स्पीड कितनी रह गई 2/3, फिर उसकी स्पीड कितनी रह गई 1/3। हमें करना क्या है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही है, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2 और 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3। अब पहली दुर्घटना तो 30 किलोमीटर आगे थी और दूसरी 60 किलोमीटर आगे, यानी कर तो हम अभी भी वही रहे हैं। और कितना समय बचाया 7/4। यूज्ड और नॉन यूज्ड स्पीड का हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे। पहली जगह तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं,
पर ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए और आसानी से याद रह जाए तो करना क्या है, यानी कि ये एक्सीडेंट अब चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार। देखिए ज़रा 3/2 में से 1, 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 में से 1 गया आधा, उस आधे की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। 3 में से 3/2 यानी 3 में से 1.5 गए यानी कि 1.5 यानी 3/2। ये आएगा यहाँ पर 15, ये आएगा यहाँ पर 90, 15 + 90 105 और 7/4, 7 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 और 15 × 4 60 किलोमीटर पर आवर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब इसी ट्रिक का कॉन्सेप्ट या फिर एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझनी है, हवेली पे आ जाना। ए, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। ए, क्या करना है हवेली पे? तो हवेली पर आकर कुछ नहीं करना है। दरअसल हवेली पर हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझ रहे हैं। हवेली का मतलब है ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये चैनल। तो मैथ्स को पढ़ना भी है, सीखना भी है और रटना भी है। जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हमें वो चीज़ करनी है, क्योंकि हमें एट द लास्ट हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर होगा कि आप चीज़ों को पढ़ें भी, आप चीज़ों को सीखें भी, पर साथ ही साथ जहाँ चीज़ों को रटने की ज़रूरत होगी तो उसको रटें। तो ये जो ट्रिक्स हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा एक बैच चल रहा है यूपी और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, जिसमें टॉपिक चल रहा है एवरेज। इसकी लगभग 5 से लेकर 6 क्लासेस हो चुकी हैं। टाइमिंग है इसकी सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे। ये लाइव ऑनलाइन बैच है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप चाहें तो इस बैच की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल। थैंक यू वेरी मच।